अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के सी। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया के सी। के सी का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो इसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहली चीज क्या है कि जो वो कह रहा है कि जो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पहली चीज, क्योंकि कांस्टेंट ही उसका नाम है तो कांस्टेंट हो गई। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन आप कितनी भी ले लो, ये मेन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इससे कुछ होने का नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो यहाँ भी बढ़ जाएगी और दोनों का जो रेशियो है वो सेम आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। इसकी वैल्यू जो रहेगी वही रहेगी, केवल ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है जो अभी हमने निकाला इससे। पहली चीज, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट यही है इसका कि इसमें रिएक्शन, ये देखो ये रिएक्शन ले ली, वन रिएक्शन टू एसिटिक एसिड रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल टू फॉर्म इथाइल एसीटेट और वाटर। तो अब क्या होगा, केसी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। केसी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट ये दोनों है तो ये दोनों ऊपर हो गए, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट तो ये दोनों नीचे हो गए। और इसे बड़े ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, मोल पर लीटर के लिए। केसी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ध्यान रखना। कभी भी शॉर्टकट में आप लिखेंगे हम तो प्रोडक्ट लिखेंगे ऊपर और रिएक्टेंट लिखते हैं नीचे को। तो प्रोडक्ट क्या है, देखो ये वाली वैल्यू प्रोडक्ट की है, CH3COO C2H5, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। और ये H2O, और इसके बाद आता है ये रिएक्टेंट में CH3COOH और C2H5OH, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये किसकी वैल्यू होगी, केसी की। तो कह रहा है जो केसी होता है इसका नाम ही कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और ये डिपेंड नहीं करती रिएक्टेंट पे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन किस पे डिपेंड करेगी, ये टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। अब सेकेंड वो कहता है, सेकेंड पॉइंट, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स, अगर आपने अपोजिट कर दिया तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिवर्स, ये भी रिवर्स हो जाएगा। कैसे, जैसे मैंने कहा A प्लस बी गिव्स C प्लस टी, ठीक है। तो इसके लिए के सी की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट इसमें सी डी और रिएक्टेंट है ए बी। अब मैंने रिएक्शन को चेंज कर दिया, मैंने कहा C प्लस डी गिव्स A प्लस बी। अब इसके लिए क्या होगा, तो के सी डैश इज इक्वल टू, फिर यही होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट है ए बी और रिएक्टेंट है सी डी, ठीक है। अब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, देखो ये के सी है और ये के सी डैश है। तो अगर मैंने इसको अपोजिट कर दिया तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन के सी डैश इज इक्वल टू, ये फिर वही हो जाएगा सी डी अपॉन ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये के सी है, के सी किसके इक्वल हो गया, वन अपॉन सी डैश के। यानी कि अगर हमने इसकी वैल्यू को रिवर्स किया, यहाँ रिवर्स कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, वन अपॉन में चला जाएगा, इसकी वैल्यू वन अपॉन में चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, सेकेंड पॉइंट, ठीक। आया समझ में? हाँ, यस सर। के सी इज इक्वल टू वन अपॉन के सी डैश हो जाएगा, के सी डैश। यानी अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो इसकी वैल्यू अपॉन में चली जाएगी, ये सेकंड पॉइंट है। अब ऐसी बस ये कंडीशन अप्लाई करते जानी है और कुछ नहीं। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट है, अगर आपने पूरी रिएक्शन को क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय टू कर दिया, डिवाइडेड बाय टू। जैसे ये आप पूरी रिएक्शन, ये आपके पास N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो इसके लिए केसी की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए केसी होगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है NH3, NH3 का होल टू, होल ट्वाइस, फिर प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट क्या है H2 की पावर 3 और N2, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमने इस पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइडेड बाय 2 होगा तो क्या होगा, N2 बाय 2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3/2 H2
और गिव्स ये हो जाएगा 2NH3/2। ठीक है, अब तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, देखो Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे NH3 है प्रोडक्ट, अपॉन रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है देखो ये नाइट्रोजन लिखा है, और इसकी ये क्या है, इसके आगे है 1/2, तो ये पावर में चली जाएगी, नाइट्रोजन की पावर 1/2। यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन है H2, इसकी पावर 3 है, और इसको भी पावर कर दो 1/2 से। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 लिख दो, और इसकी पावर यहाँ पे 2 लिख दो, और इसकी पावर 1/2 कर दो। तो 1/2 का मतलब क्या होता है पता है आपको, अगर मैंने लिखा a की पावर 1/2 मतलब क्या होता है, सर 1/8। नहीं, अंडर रूट 2। यस सर, हाँ अंडर रूट, ओके अंडर रूट 2। अंडर रूट ए हो जाएगा इसमें। हाँ, तो ऐसे इसका देखो ये भी, इसकी पावर 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, Kc इज इक्वल टू अंडर रूट NH3 का स्क्वायर अपॉन N2, और यहाँ पे H2 की होल पावर 3। तो देखो ये पहले वाली जो चीज आपको दिख रही है, ये देखो ये वाली चीज, और ये देखो ये सेम है, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट आ गया। इसका मतलब इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप हो जाएगा, इन दोनों में हो जाएगा Kc इज इक्वल टू अंडर रूट Kc डैश। यानी अगर आपने रिएक्शन को हाफ से क्या किया, डिवाइड किया, तो वो अंडर रूट हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। आया समझ में। यस सर। तो ये क्या है, सिचुएशन है। अगर वो कह रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया आपने, देखो अगर वो कह रहा है चलो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, देखो अब जैसे मैंने यही रिएक्शन लिखी, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। यहाँ पे Kc की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट है NH3 का होल ट्वाइस और N2, और ये है H2 की पावर 3। तो ये हो गया। अब मैंने कहा इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2N2 + 3 × 2 = 6H2 गिव्स 2 × 2 = 4NH3, यानी इससे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2। अब क्या होगा इसके लिए, Kc डैश इज इक्वल टू, देखो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं, पहले देखो NH3 की पावर 2 का भी पावर 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो N2 इसकी पावर 2 लिख लो, यहाँ पे 6 है, 6 का मतलब H2 की पावर 3 और इसकी पावर भी 2। तो ये देखो 2 2 2 तीनों में कॉमन आ गए, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तीनों में कॉमन है। तो इसको हम ओवरऑल क्या कर सकते हैं, NH3 और अपॉन N2 + H2 की पावर 3 +3 मल्टीप्लाई होगा, और इसका होल पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ये किस फॉर्म में आ गया, देखो ये इसके स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, Kc इज इक्वल टू Kc डैश का स्क्वायर। तो अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो अंडर रूट हो जाएगा। तो बस ये सिचुएशन बता रहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा, क्योंकि ये इसका ओवरऑल 2 हो गया, यानी ये इसका ओवरऑल 2 हो गया। अगर इसकी जगह पे आप Kc रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Kc डैश इज इक्वल टू Kc की पावर 2, Kc की पावर 2। ठीक है, ये Kc है, ये Kc डैश है। तो कह रहा है कि अगर Kc डैश है उसकी पावर, Kc की पावर 2 हो जाएगी। ठीक, ऐसी ऐसी आप कुछ भी कर सकते हो, किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, वो सेम होने का है। अगर आपने दो चीज को मल्टीप्लाई कर दिया, दो इक्वेशन बनाई आपने और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे देखो ये वाला है, ये दो इक्वेशन लिख दिया आपने। ये पहली इक्वेशन है N2 + O2 गिव्स 2NO2। इसके लिए क्या होगा, K1 इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, NO का ट्वाइस, होल ट्वाइस, फिर N2 नीचे लिखा आपने और ये O2 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया K1।
ऐसे K2 क्या होगा, इसके लिए K2 निकालो, तो K2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे NO2 का होल ट्वाइस डिवाइडेड बाई NO का होल 2 और ये O2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैंने कहा बताओ कि K1 इंटू K2 क्या होगा, तो आप इसकी वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज क्या है, देखो इसकी वैल्यू पहले की क्या है, NO का 2 अपॉन N2 एंड O2, पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरे K2 है, K2 की वैल्यू क्या है, ये वाली K2 की वैल्यू है, इसको भी यहां से मल्टीप्लाई कर दो, NO2 का 2 अपॉन NO का 2 एंड O2। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, NO2 से NO2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये NO2 का स्क्वायर, ये NO2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया NO2 का होल ट्वाइस अपॉन नीचे क्या बच गया, देखो N2 ये बच गया, और ये ऑक्सीजन की पावर 1 है, ये भी 1 है, तो ऑक्सीजन की पावर 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपको इसको मल्टीप्लाई करके, तो वो कह रहा है ये देखो ऐसे भी बन सकता है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये दोनों वैल्यूज भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और ये फाइनल के आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी को किसी में चेंज करना है, किसी को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, आप कुछ भी इसको कर सकते हो। ठीक है, यस सर। हाँ। अब क्या है देखो, ये लास्ट स्टेप है इसमें, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। अगर आपने कैटलिस्ट को डालोगे तो उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इक्विलिब्रियम है जो, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब Kc, जो Kc की वैल्यू है ना तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है ना वो कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है, वो केवल जो डिपेंड करती है वो करती है टेम्परेचर पे। बस ये किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करती। चाहे आप कैटलिस्ट डालो या ना डालो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, चाहे आप कंसंट्रेशन कम करो ज्यादा करो सेम करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, केवल किस पे डिपेंड करेगा वो, टेम्परेचर पे बस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गए आपके, धीरे धीरे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं कि आपको Kp की वैल्यू दे दी, देखो 49। ठीक है, आपको ये रिएक्शन दे दी है और आपको क्या पूछा है कि Kp एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, इसमें क्या चीज कह रहा हूँ, Kp की वैल्यू आपको यहाँ दे दी है। ठीक है, और ये रिएक्शन दे दिया आपको एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp एट द सेम टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन। इसमें उसने मिस्टेक कर दी, वो Kc पूछ रहा होगा आपको, Kc। ठीक है, अगर Kp दिया है तो Kc पूछ रहा होगा आपको, तो ये ध्यान रखना आपको कि Kp और Kc दोनों में से कोई भी वैल्यू आपको पूछ सकता है या कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो एक Kc पूछा होगा, Kc दिया होगा, ऐसा हो सकता है बस। तो बस फॉर्मूले में लगाना, आपने आंसर निकाल देना है। ठीक है, ओके सर। हाँ। यस सर। तो पहले आप इसी की प्रैक्टिस करो जितना मैंने अभी पढ़ाया ना आपको, ओके सर। इतना ही करो बस, इतना ही है इसमें आज का, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बाकी इजी है, इसका अगला पार्ट इजी है। अगर आपने बेसिक अच्छी तरह से कर दिया तो जो आने वाली चीजें वो आसान हो जाएगी, और ये बेसिक में नहीं कर पाए तो फिर आगे दिक्कत आएगी। तो अगर नहीं आता कोई तो उससे मुझे दोबारा पूछना है। ओके सर। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि 12th का एग्जाम है मेरा, शायद 14 को है बोर्ड का ना, तो उस ओके समय, सर। हाँ इसीलिए। अब तक तो आज फिजिक्स था ना उनका, तो आज फिजिक्स हो गया, अब आज ओके से सर। होगी उनकी केमिस्ट्री की। ठीक है, तो आप ओके। भी प्रिपेयर करो, यस। कैसे आएगा बोर्ड का आपको दिखाएंगे। ठीक है फिर, ठीक है यस सर। फिर। ओके, थैंक यू सर।